वे दुनिया ते जो कम नया वे आखे सखे वेले उस बेफेदे संगी कोलो बेहतर यार अकेले। 35 साल से आप कहानी सुना रहे हैं, तो ये तो रात को आप ख्वाब में भी सोते हुए कहानी सुनाते होंगे। सर जी रात को कलमा पढ़ के सोता हूँ। और ख्वाब में नहीं आती भाई झील जेवल मलूक पीर बदरी जमान? न कोई परी आती है न शहजादा आता है, ऐसे ही बदर जमाल का लिबास जो था वो जिन्होंने उठा के शहजादे को दे दिया, शहजादे ने अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी सहेलियां लिबास पहन कर चला गई तो बदर जमाल अकेली रहेगी, वो जा नहीं सकती थी। आवी आवी ना चिरलावी मेरे दिलदार सजन बन के दाग न लावी सैफ मलूका यारा तलवा यारे हवाले रब दे ते मेले चार दिना दे उस दिन ईद मुबारक होसी जिस दिन फिर मिलांगे। शुक्रिया सर जी। आज आपने ये नहीं कहा कि स्टोरी खत्म? स्टोरी खत्म। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट बिलाल फरीद और आप देख रहे हैं माई टीवी न्यूज़ नेटवर्क। इस वक्त मैं मौजूद हूं पाकिस्तान के दूसरे बड़े सियाहती मकाम शोग्रान में और मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, दिलपज़ीर इनका नाम है। जब भी आप लोग आते हैं वादी कागान का रुख करते हैं, झील सैफुल मलूक जाते हैं या शोग्रान आते हैं तो आपको एक शख्सियत वहाँ पर मिलती है जिनका नाम है दिलपज़ीर। और दिलपज़ीर मुख्तलिफ़ किस्म की आपकी स्टोरियाँ सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं और इनका गुज़र बसर इन्हीं कहानियों से होता है। अल्लाह पाक ने इनके रिज़्क़ इसी तरह लगाया है कि यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनको ये सैफुल मलूक की कहानी सुनाते हैं, फिर शोग्रां की कहानी सुनाते हैं, फिर इसके अलावा यहाँ पे सिरी पाई की कहानी सुनाते हैं। इसके अलावा वो कुछ कलाम भी पढ़ते हैं। तो अल्लाह पाक ने इनकी रोज़ी रोटी इसी तरह लगाई हुई है और मेरे साथ आज मौजूद हैं। आज इनसे बात करेंगे और इनकी वो स्टोरियाँ भी आपको सुनाएंगे और दिलपज़ीर की कहानी भी सुनते हैं। दिलपज़ीर कौन है, कब से ये काम कर रहे और क्यों कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर जी। अच्छा दिलपज़ीर, ये बताइएगा कि कितने अरसे से आप ये स्टोरियों वाले काम कर रहे हैं? तकरीबन 35 साल हो गए साहब, कहानी सुनाता हूँ। पहले झील सैफुल मलूक पे होता था। अच्छा मेरी बात सुन, 35 साल से आप कहानी सुना रहे हैं, तो ये तो रात को आप ख्वाब में भी सोते हुए कहानी सुनाते होंगे। सर जी रात को कलमा पढ़ के सोता हूँ। और ख्वाब में नहीं आती भाई झील जेवल मलूक पीर बदरी जमान? न कोई परी आती है न शहजादा आता है, ऐसे ही सो जाता हूँ। अच्छा अभी ये हमारे नाज़रीन को कौन सी कहानी सबसे पहले सुनाएंगे? सर जी सैफुल मलूक की सुना दूं? सुनाएं जी, फिर हमारे नाज़रीन को सैफुल मलूक की कहानी सुनाएं। सुने सर जी। आप जी सैफुल मलूक शहजादा जो था एक मिस्र का शहजादा था जिसके नाम के ऊपर इस पूरी वैली का नाम रखा गया। वो मिस्र का रहने वाला था। उसने जी मिस्र में ख्वाब देखा, ख्वाब दे विच उस झील को भी देखा और मिस्र से यहाँ तक रास्ता भी देख लिया और परी बद्र जमाल को भी देख लिया। तो सुबह उठ कर उसने अपने बाप से बताया कि ए बाप, मैंने रात को एक झील देखा और परी को देखा, परी पर आशिक हो गया, अब मुझे परी कैसे मिलेगी? उसके बाप ने बोला आपको तो परी नहीं मिल सकती, वो नारी है, आप खाकी हैं, वो आग की पैदाश है, आप मट्टी की। वो बाप की नाफरमानी से कई साल ज़माने घूमता फिरता आखिर यहाँ पहुँचा नारायण में तो उसको अल्लाह वाला एक वली बुज़ुर्ग मिला। 12 साल रास्ते पे लगे थे। जब नारायण में पहुंचा तो उसको अल्लाह वाले से पूछा कि मुझे परी कैसे मिलेगी? उसने बोला कि झील के सामने जाकर 40 दिन का चिल्ला करो, अल्लाह की इबादत करो, 40वें दिन के बाद तब परी का पता चलेगा। उसने जाकर 40 दिन का चिल्ला किया। 40वें दिन के बाद 2 जिन्नात उसके कब्जे में आ गए। उन जिन्नातों ने सुलेमानी टोपी पहनाई तो झील के किनारे पर ले आए। वो किसी को नज़र नहीं आता, उसको सब कुछ नज़र आता है क्योंकि उसने सुलेमानी टोपी पहनी है। तो 7 उसकी सहेली थी और 8वीं वही मलका बदर जमाल परी जो ख्वाब में मिली थी। वहाँ पे नहाने के लिए आई कोएकाफ से। कोएकाफ जो है रूस के पास है, चेचनिया की तरफ है, रशिया में है। आकर सब ने अपना अपना लिबास उतारा तो वहाँ पे नहाना शुरू कर दिया। बदर जमाल का लिबास जो था वो जिन्होंने उठा के शहजादे को दे दिया, शहजादे ने अपने कब्जे में कर लिया। दूसरी सहेलियाँ लिबास पहन कर चला गई तो बदर जमाल अकेली रहेगी, वो जा नहीं सकती थी। अच्छा एक बात बताएं, अभी ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, अब दुनिया में गर्मी हो गई है। पहले उस ज़माने की जब आप बात करें उस वक्त तो बर्फबारी ज़्यादा थी तो उसको ठंड नहीं लगी? सर तो परी तो आग की पैदाश गर्म होती है ना साहब, उसके लिए तो ठंडे इलाके परियों का देश है ये सारा। अच्छा इसीलिए तो
आगे तो आगे नहाना शुरू किया तो बदर जमाल का लिबास शहजादे ने कब्जे में कर लिया। दूसरी सहेलियां लिबास पहनकर चला गई तो बदर जमाल अकेली रहेगी, वो जा नहीं सकती थी। शहजादे ने उसको अपनी चादर पहनाकर यहाँ ले आया। जब शोगरान में पहुंचा तो यहाँ से शो हो गया, इसलिए जगह का नाम शोगरान रखा गया। और मुझे ये बताएं, ये तो चलें शोगरान ने इसलिए रखा कि वो यहाँ पे शो हो गया, तो ये सिरी पाई की क्या स्टोरी है? तो फिर यहाँ पे परी और शहजादा रहने लग गए। तो परी दूध बकरी का पीती थी, ये आम बकरी नहीं थी, पहाड़ों की बकरी थी। जिसका दूध परी पीती थी। उस बकरी को शेर ने यहाँ से उठाया और ऊपर सिरी पाए पे उखाड़ दिया। सुबह शहजादा ढूंढता गया तो सरी नीचे से मिली थी, पाए ऊपर से, इसलिए जगह का नाम नीचे सरी है, ऊपर पाया है। अच्छा, तो सैफुल मुल्क की क्या स्टोरी है? वो तो होगी है ना, होगी है सर, सिरी पाई भी होगी है, शोगरान भी होगी है सर जी। अब आप हमें सुनाएंगे कलाम, अब हम सुनेंगे जी बदरी ज़मान, नहीं क्या नाम है, दिलपजीर की खूबसूरत आवाज़ में कलाम सुनेंगे और बेहतरीन इनका कलाम मुझे बहुत पसंद है। चलें जी, बिस्मिल्लाह करें जी। वे दुनिया ते जो कम नया वे आखे सखे वेले, उस बेफेदे संगी कोलो बेहतर यार अकेले। ते असलां दे नाले नेकी करिए, नस्लां तक ना भुलो दी, बेनस्लां नाल नेकी करिए, पुठियां चालां चले। ते सफर मलूकले सफरी होया, मंगदा दुध ते पानी, वतन छोड़ बेवतन होया, तमे सतरां दी राणी। चढ़वे चनावे हमेशा चढ़दा, चन्ना रूप ज़्यादा, चोली दे बिच लड़का खेड़े, सैफ मलूक शहजादा। आवी आवी ना चिरलावी मेरे आ दिलदार, सजन बन के दाग न लावी, सैफ मलूक यारा। तलवा यारे हवाले रब दे, ते मेले चार दिना दे, उस दिन ईद मुबारक होसी, जिस दिन फिर मिलांगे। शुक्रिया सर जी। आज आपने ये नहीं कहा कि स्टोरी ख़त्म, स्टोरी ख़त्म साहब, स्टोरी ख़त्म जी। नाज़रीन, ये थे दिलपजीर जिन्होंने आपको स्टोरी सुनाई, सैफुल मलूक की स्टोरी सुनाई, फिर शोगरान की सुनाई, शोगरान के बाद सिरी पाई की सुनाई। और आप बात करते हैं आज ये बताएं कि दिन में कितनी आपकी मजदूरी हो जाती है ये स्टोरी सुना के, कलाम सुना के? सर गैबी रोज़ी है, कभी टूरिस्ट लोग आ गए तो दिहाड़ी बन जाती है 1000-1200-1500 की, अगर ना आए तो फिर वैसे ही वेले बैठ। अच्छा, सुना है आपकी स्टोरियों के अपने अपने रेट हैं, आप पहले पूछते हैं 500 वाली सुनाऊँ, 1000 वाली सुनाऊँ? ना सर जी, मुझे कोई भी दे दें तो मेरा कोई डीजल खर्चा नहीं है, जो देते हैं तो ले लेता हूँ, नहीं देते हैं तो कोई मेरा उन पर जोर ज्यादा नहीं है। अच्छा जी, जो खुशी से कोई दे दे तो दे दे, ना दे तो आखिर में देखने वालों को पूरा आपको दुनिया देख रही है, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? सर जी मैं कहता हूँ कि टूरिस्ट लोग आएंगे, इस मुल्क की अल्लाह तरक्की करे सर जी, तो मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन इन लोगों को आसानी हो, मैं इनके लिए दुआएं करता रहता हूँ टूरिस्ट लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे दिलपजीर साहब जो कि अपनी रोज़ी रोटी इस तरह से कमाते हैं लोगों को यहाँ पे स्टोरियाँ सुना के। तो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों का ख़ास तौर पे ख्याल रखा जाए। अल्लाह पाक ने इनकी रोज़ी इस तरह से लगाई हुई है और ये आप लोगों की खिदमत के लिए यहाँ पे आपको स्टोरियाँ सुनाते हैं। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए माई टीवी न्यूज़ नेटवर्क।